हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग। सो व्हाट इज़ रिटेलिंग? सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे रिटेलिंग की। रिटेलिंग रिफर्स टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज। रिटेलिंग किसी भी बिजनेस की एक ऐसी फाइनल एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का सेलिंग होता है डायरेक्टली आपके एंड कंज्यूमर के पर्सनल यूज़ के लिए। सो रिटेलिंग विक्रय की वह विधि होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता आमने सामने होते हैं। विक्रेता द्वारा क्रेता के सम्मुख विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और क्रेता को संतुष्ट करते हुए वस्तुओं के विक्रय का कार्य किया जाता है। Retailer purchase product from wholesalers or manufacturer and sell them in small quantities to individual. Retailers mostly goods को परचेज करते हैं होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से। होलसेलर जो गुड्स को बल्क में अपने पास स्टोर करके रखते हैं और मैन्युफैक्चरर जो उस प्रोडक्ट को फाइनल रेडी करके रखते हैं फर्दर सेल के लिए एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू इंडिविजुअल। रिटेलर डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेज करता है आपका होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, और उन प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है आपका कंज्यूमर है उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में इन कट ऑफ पीसेज में आगे सेल कर देता है। रिटेलिंग इज द क्रिटिकल लिंक इन द सप्लाई चैन कनेक्टिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। रिटेलिंग एक क्रिटिकल लिंक की तरह काम करती है आपके सप्लाई चैन प्रोसेस में। आपका सप्लाई चैन प्रोसेस क्या होता है? आपके गुड्स का फ्लो जिस चेन के थ्रू होता है वो आपका सप्लाई चैन प्रोसेस कहलाता है। इसमें आपका सप्लायर इन्वॉल्व होता है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद यह होलसेलर को आगे बल्क में सेल कर देता है। होलसेलर इसे बल्क में डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेल कर देता है और डिस्ट्रीब्यूटर इसे रिटेलर को सेल कर देता है और रिटेलर इन इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में छोटी छोटी इकाइयों में गुड्स और सर्विसेज को आगे कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग अवेलेबल हैं। फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग आपकी दो तरह की होती हैं, फिजिकल रिटेल स्टोर और ऑनलाइन रिटेलिंग। फिजिकल रिटेल स्टोर आपके क्या होते हैं? सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट, कन्वीनियंस स्टोर, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, जिनके थ्रू आपकी रिटेलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है, वो आपके फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग में आ जाते हैं। फिजिकल रिटेल स्टोर क्या होते हैं? जो आपके सामने विजिबल होते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ विजिट कर सकते हैं, गुड्स को सामने देख सकते हैं, छू सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और इसके बाद आपका जो विक्रेता है जो सेलर है उसके सामने फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करके लाते हैं। वहीं आपकी एक दूसरा फॉर्म होता है रिटेलिंग का, ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग में क्या होता है कि आप गुड्स को वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप पिक्चर फॉर्म में उसे देखते हैं और कभी कभी आप उसे 3D के थ्रू ट्राई वगैरह भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू द इंटरनेट और द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आपकी टू फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग होती हैं। नेक्स्ट है आपका रिटेलर। हु इज़ द रिटेलर? रिटेलर एक पर्सन होता है जो इस रिटेलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करता है। सो रिटेलर इज अ पर्सन हु परफॉर्म द रिटेलिंग एक्टिविटी। रिटेलर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स को परचेज करता है आपका मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, और फिर डायरेक्टली कंज्यूमर को या किसी इंडिविजुअल को वो फाइनल सेल कर देता है। रिटेलिंग चैनल। रिटेलिंग चैनल क्या होता है? रिटेलिंग चैनल एक तरह का पाथवे होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज रीच होती हैं आपके फाइनल कंज्यूमर तक। एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रिटेलिंग चैनल के लिए एग्जांपल में हम बात करें, फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर। अंतिम उपभोक्ता को घरेलू सामान बेचना ही एक तरह से आपका रिटेलिंग कहलाता है। और रिटेल आउटलेट्स वे दुकानें होती हैं जहां से आपका उपभोक्ता अंततः सामान को परचेज कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटेल मिक्स की। रिटेल मिक्स में आपके फोर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहला आपका होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो थिंग जिसकी वजह से आप रिटेलर से कनेक्टेड हो।
व्हाट द रिटेलर सेल, रिटेलर क्या बेच रहा है, ऐसा क्या उसके पास है जिसकी हमें नीड है। इसके बाद प्राइस, जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो वो विजिबल चीज़ को सेल कर रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है। इसके बाद प्लेस, वेयर एंड हाउ टू प्रोडक्ट इज सोल्ड, वो प्रोडक्ट जो बना हुआ तैयार है फाइनल सेल के लिए, जिसकी प्राइस डिसाइड हो चुकी है, उसको हम कहाँ पर सेल करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेल करेंगे या फिर स्टोर लोकेशन पे सेल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन एंड बेसिकली इज द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग। हम उस प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर तक उसका मैसेज पहुंचाएंगे, जैसे एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, या तो हम प्रिंट मीडिया का यूज़ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करेंगे। कैसे हम कंज्यूमर को बताएंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। एंड द कस्टमर सर्विस, customer service is the level of support provided to consumer before, during and after a purchase। कस्टमर सर्विस एक तरह का लेवल ऑफ सपोर्ट होता है जो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द परचेज, एट द टाइम ऑफ द आफ्टर द परचेज। एग्जाम्पल के लिए, अभी आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया है, आप उसे परचेज़ करना चाहते हो। अगर आपको कोई मिक्सर खरीदना है, तो आप उसे खरीदने के लिए एक शॉप पे विज़िट करोगे। वो आपको उसका सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह या फिर कैसे आप उसको यूज़ करो, वो आपको गाइड करेंगे, उसके प्राइस के बारे में बताएँगे, फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टाइप का सपोर्ट क्या कहलाता है, बिफ़ोर द परचेज़। एंड जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लोगे, आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या रन करने में किसी तरह से यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब आप वापस उनसे कनेक्टेड होगे पेमेंट करने के बाद, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी आफ्टर अ परचेज सर्विस। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग में आपके वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम कभी भी कन्वीनियंस स्टोर, सुपरमार्केट या फिर आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में विज़िट करेंगे, तो वहाँ पर हमें वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर हम शैम्पू परचेज़ करना चाहते हैं और हम किसी रिटेल स्टोर में इंटर कर गए हैं, तो वहाँ पर हमको डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शैम्पूज़ अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर इसके बाद डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर। रिटेलिंग में आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कंज्यूमर्स के पास। वहाँ पर जो रिटेलर होता है, वो कंज्यूमर को डायरेक्ट पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए भी ऑफर कर सकता है, और कंज्यूमर अगर उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, तो वो भी रिटेलर उसे डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। कन्वीनियंस, retailing provide consumer with easy access to product whether in the physical store or online। रिटेलिंग की प्रक्रिया में हम कंज्यूमर को इजी एक्सेस, बहुत ही सामान्य तरीके से पहुंच होती है कंज्यूमर की गुड्स के पास, चाहे आप फिजिकल स्टोर की बात कर लें या फिर ऑनलाइन स्टोर की बात कर लें। कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम फैक्टर लाइक स्टोर लोकेशन, स्टोर आवर्स और होम डिलीवरी सर्विस। कुछ आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं या फिर आउटलेट्स होते हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्ट होम डिलीवरी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ रिटेलर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को कस्टमाइज कर देते हैं। आप जैसा उसे बनाना चाहते हैं, वो वैसा उसे आपको बनाकर सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हुडी वगैरह परचेज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उस पे आपका नेम वगैरह मेंशन हो, नेम, ब्रांड, लोगो, तो वो सारी चीज़ें उसमें कस्टमाइज़ कर देंगे, पर्सनलाइज़ कर देंगे और आपको फाइनल सेल कर देंगे। स्टॉकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिटेलर्स मेंटेन इन्वेंट्री टू इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड मैनेज सप्लाई चेन इफेक्टिवली। रिटेलर्स मोस्टली हेल्प करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और डिमांड फॉरकास्टिंग में, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो फाइनल लिंक होता है आपका कंज्यूमर के बीच में। रिटेलर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि मुझे आगे आने वाले पीरियड के लिए कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कितने डिमांड हो सकती है, और वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर तक यह इंफॉर्मेशन पास कर देता है, जिससे हमें आगे आने वाले समय में कस्टमर को अच्छा सर्व करने में और प्रॉफिट गेन करने में मदद मिले। प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, sometimes retailers can adjust the price based on the market condition, promotion and consumer demand, allowing for the flexibility in the pricing strategy। कभी कभी जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो हमें प्राइस को एडजस्ट कर देते हैं। अगर हम फेस टू फेस हैं तो हम प्रोडक्ट को बारगेन कर सकते हैं, या फिर अगर हम ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो कोई डिस्काउंट या कूपन्स वगैरह को लगाकर हम उसे कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। फर्स्ट इज द ब्रिक एंड मोटर रिटेलिंग। ब्रिक एंड मोटर रिटेलिंग आपका क्या होता है? ब्रिक एंड मोटर रिटेलिंग एक तरह के आपके फिजिकल स्टोर होते हैं जहाँ पर कस्टमर विजिट करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट, फैशन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर। आपके जितने भी फिजिकल स्टोर हैं वो सारे आपके ब्रिक एंड मोटर रिटेलिंग के अंडर में आ जाते हैं। फिर है आपका सेकंड पॉइंट, ई रिटेलिंग, या फिर हम इसे ऑनलाइन रिटेलिंग भी कहते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट वाया वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। जब हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, तो ये हमारा किसकी अंडर कैटेगरी में फॉल हो जाता है? ई रिटेलिंग की कैटेगरी में फॉल हो जाता है। Example, various e-commerce website Amazon, Flipkart, Myntra, eBay, Max Fashion, Libas India. These all are the e-commerce retailing websites. मोबाइल रिटेलिंग। मोबाइल रिटेलिंग क्या होता है आपका? रिटेलिंग थ्रू मोबाइल डिवाइसेस वाया ऐप और मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट। एग्जांपल शॉपिंग ऐप्स लाइक वॉलमार्ट एंड टारगेट। बहुत सारे आपके रिटेल स्टोर होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और आपके ऐप्स वगैरह के थ्रू भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम वॉलमार्ट की बात कर लें, इंस्टामार्ट की बात कर लें, या फिर हम बाटा रिटेल स्टोर की बात कर लें। ये ऑनलाइन भी आपके अवेलेबल है और साथ ही साथ ये आपके फिजिकल स्टोर में भी अवेलेबल होते हैं। ओमनी चैनल रिटेलिंग। ओमनी चैनल रिटेलिंग इज अ टाइप ऑफ रिटेलिंग वेयर कंज्यूमर फेस द शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस फिजिकल स्टोर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल बाय ऑनलाइन पिकअप इन द स्टोर। अगर हम ओमनी चैनल रिटेलिंग की बात करें तो यह एक तरह का हाइब्रिड फॉर्म है रिटेलिंग का। इसमें हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसे पिकअप कहाँ से करते हैं? उसी दिए हुए ब्रांड की रिटेल स्टोर से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैक्स फैशन, हम अगर चाहें तो मैक्स फैशन की वेबसाइट से प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे नियरेस्ट जो भी मैक्स फैशन का रिटेल स्टोर अवेलेबल होगा वहाँ से हम प्रोडक्ट को पिकअप या फिर रिटर्न रिफंड एंड ऑल कर सकते हैं। फिर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग की क्या क्या महत्वपूर्ण होती है ये हम आगे देखेंगे। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। रिटेलिंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक, जनरेटिंग जॉब, रेवेन्यू एंड टैक्सेस। रिटेलिंग जो है आपका एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है हमारे देश की इकोनॉमी में, जीडीपी को इंक्रीज करने में मदद करता है और साथ ही साथ यह रेवेन्यू और जॉब जनरेशन में भी मदद करता है, टैक्स कंट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है। रिटेल बिजनेसेस ड्राइव एम्प्लॉयमेंट इन एरियाज लाइक सेल्स। जब हम कोई रिटेल स्टोर ओपन होता है और तो उसमें बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, मार्केटिंग, या फिर आपका आ जाएगा फेस टू फेस रिटेलिंग के लिए आपका सेल्स पर्सन, एंड कस्टमर सर्विस के लिए आपका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। It facilitates the consumption. Yeah, retailer ensure the consumer have access to goods and services they need or want, facilitate demand in the economy. जो retailers होते हैं ये इंश्योर करते हैं कंज्यूमर को कि उनके पास एक्सेस रहता है गुड्स और सर्विसेज की नीड का, कि उन्हें क्या चाहिए और इकोनॉमिक में किस चीज़ की डिमांड होने वाली है, वो सारा डेटा आपका रिटेलर्स के पास उपलब्ध रहता है। सपोर्ट लोकल इकोनॉमिक्स। जो रिटेलर्स होते हैं ये आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। प्रोडक्ट लोकली एंड सपोर्टिंग रीजनल इकोनॉमिक्स। समटाइम्स कि अगर हम देखें तो हम लोकल में ही कोई कम्युनिटी हमारी बन जाती है और कम्युनिटी से 10 से 12 15 20 लोगों का आपका कम्युनिटी होता है और वो किसी आपकी लोकल जो प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उसको वो बनाते हैं और साथ ही में रिटेलिंग के थ्रू उसे सेल करते हैं, बड़े-बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में जाकर उसे सेल करते हैं और वो आपकी जो है रीजनल इकोनॉमिक को एनहांस करते हैं। इसके बाद है आपका जॉब क्रिएशन। रिटेल इंडस्ट्री जनरेट मिलियंस ऑफ जॉब
फ्रॉम इन स्टोर स्टॉक टू लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट रोल। रिटेल इंडस्ट्री में आपके डिफरेंट टाइप के जॉब्स जो है वो आपके इंक्रीज होते हैं। या साथ ही साथ ये स्टोर में भी देते हैं और लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट रोल्स भी देते हैं। आपका कैशियर का रोल हो गया, सेल्स पर्सन का रोल हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है मैनेजमेंट रोल्स को भी प्रोवाइड कराता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, एरिया मैनेजर हो गया, आपका हेड कैशियर हो गया, ये सारा आपका जॉब क्रिएशन में मदद करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। Retailer prioritize the customer experience, improve satisfaction, which fosters loyalty and repeat the business. रिटेलर प्रायोरिटाइज करता है कस्टमर की एक्सपीरियंस को, जिससे उनका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है और वो उस ब्रांड के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति लॉयल रहते हैं और बार बार उनका जो रिटेंशन साइकिल है वो मूव करता रहता है। इनोवेशन एंड ट्रेंड्स। रिटेलर्स ड्राइव इनोवेशन इन प्रोडक्ट ऑफरिंग। रिटेलर्स आपके इनोवेशंस को और ट्रेंड को ऑफ़र करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफरिंग में उन्हें पता रहता है कि कस्टमर किस टाइप की चीज़ें प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, कैसी एडवर्टाइजिंग उसे पसंद आ रही है, और वह उसमें इनोवेट करने का कुछ डिसाइड करते हैं, जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।